हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज की हमारी डिस्कशन होने वाली है, इसका नाम है द क्लेवर रैबिट। और क्लेवर रैबिट का मतलब क्या होता है? चालाक खरगोश। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस स्टोरी को। तो जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स रहेंगे सभी को हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे, और पूरी स्टोरी को हम करेंगे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन। राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में दे रखा है वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक बार की बात है। ठीक है। इन ए डेंस, डेंस का मतलब होता है घना, है ना। फॉरेस्ट में जंगल, यानी घने जंगल में देयर लिव्ड ए क्लेवर रैबिट। लिव्ड का मतलब होता है रहना, और क्लेवर रैबिट का मतलब है चालाक खरगोश, है ना। एक घने जंगल में चालाक खरगोश रहता था। ठीक है। यहाँ पर देयर का मतलब होता है वहाँ। इन द सेम फॉरेस्ट, इन द सेम फॉरेस्ट का मतलब होता है ठीक उसी जंगल में। देयर वॉज ए हंग्री लायन, एक भूखा शेर था। हंग्री मीन्स भूखा, लायन मीन्स शेर। हु का मतलब होता है जो। ओफन यानी कि प्राय। काट, काट मीन्स पकड़ लेता था। एंड यानी और। एट, एट मीन्स खा लेता था। स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स मतलब यानी छोटे छोटे जानवरों को। यानी कि उसी जंगल में एक भूखा शेर रहता था जो छोटे जानवरों को पकड़ लेता था और उनको खा जाया करता था। ऑल द एनिमल्स, सब के सब जानवर वर थे वेरी अफ्रेड। वेरी अफ्रेड मतलब डरे हुए थे। ऑफ यानी से, द लायन यानी कि लायन से, यानी कि सारे सारे जानवर जो थे ये लायन से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड डिडेंट नो, और वे जानते नहीं थे, जानते नहीं थे हाउ टू स्टॉप हिम, और वे जानते नहीं थे कि इसको कैसे रोकें। ठीक है, आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन की बात है। द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स। कॉल मीन्स बुलाना, ऑल द एनिमल्स मीन्स जानवर को। एक दिन की बात है, जो लायन था उसने सभी जानवरों को बुलाया। ठीक है। एंड सेड, और कहा, एंड सेड और कहा, एवरी डे यानी कि रोज़ाना, वन एनिमल मस्ट कम, यानी कि रोज़ाना एक जानवर को आना है। मस्ट मीन्स चाहिए, एनिमल से जानवर। ठीक है, कम मीन्स आना, यानी कि एक जानवर को मेरे पास में आना है। टू मी यानी कि मेरे पास में। फॉर यानी के लिए। माई मील यानी कि मेरे भोजन के लिए, है ना। तो वो कहता है कि हर एक जानवरों में से एक जानवर को मेरे पास में मेरे भोजन के लिए आना है। और मीन्स होता है अन्यथा। आई विल किल, ये फ्यूचर सिंपल टेंस की बात हो रही है। किल मीन्स मार दूंगा। एवरीवेयर यानी कि सभी को, अन्यथा मैं सभी को एक साथ मार दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है कांपते हुए। ठीक है, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपते हुए। विथ फियर मीन्स डर से, डर से कांपते हुए। द एनिमल, एनिमल्स यानी कि सबके सब जानवर एग्रीड यानी कि सहमत हो गए। टू द लायंस, लायन से लायन की। डिमांड यानी कि शर्त पर। ठीक है, यानी कि डर से कांपते हुए सारे के सारे जानवर, है ना, जो शेर था उसकी डिमांड पर, उसकी मांग पर सहमत हो गए। एंड यानी कि और। इच डे यानी कि प्रत्येक दिन। वन एनिमल यानी कि एक एक जानवर। स्टार्टेड, स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया। गोइंग यानी कि जाना। टू द लाइन यानी कि लाइन की ओर, लाइन के पास में। और उस दिन के बाद से हर एक जानवर ने शेर के पास में जाना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। देन यानी कि तब। वन डे एक दिन। इट वॉज द रेबिट्स टर्न, टर्न मीन्स होता है बारी, ना। रेबिट मीन्स होता है क्या, खरगोश की, है ना। वाजियन थी, इट यानी यहाँ। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि अब किसकी बारी आती है? रेबिट यानी कि खरगोश की बारी आती है। बट, किंतु। इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है के स्थान पर। गोइंग यानी कि जाने के स्थान पर। स्ट्रेट यानी कि सीधे। टू द लायन यानी लायन के, है ना, यानी कि लायन के पास में सीधे जाने के स्थान पर। द रेबिट केम अप विद ए क्लेवर प्लान। केम अप मीन्स होता है आना। ठीक है, विद ए क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक, प्लान मीन्स होता है योजना। तो उसके दिमाग में एक चालाक योजना आती है। ठीक है, ही यानी कि उसने। डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मीन्स होता है जानबूझ करके। डिलेड, डिलेड मीन्स देरी हो गया या देर कर दी। एंड यानी कि और, है ना। देन फाइनली यानी कि अंतिम रूप से। रीच्ड यानी पहुंचा। द लाइन या लाइन के पास में। ठीक है, तो वहाँ क्या करता है, उसके पास में एक चालाक आइडिया आता है। वह जानबूझ करके लेट हो जाता है, और इसके बाद में अंतिम रूप से, है ना, किसके पास पहुंचता है? शेर के पास पहुंचता है। आगे देखते हैं। द लायन एंग्री आस्क्ड, जो लायन था वह क्या था? गुस्सा था, और उससे पूछता है, वाई आर यू सो लेट, तुम इतने लेट क्यों हो? ठीक है। द रेबिट, रेबिट बोल रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन्स जवाब देता है। पोलाइटली मीन्स होता है नम्रतापूर्वक। ठीक है, तो रेबिट जो होता है वो विनम्रतापूर्वक जवाब देता है। यूर मजेस्टी, यूर मजेस्टी का मतलब होता है महाराज। आई वॉज ऑन माई वे, ऑन माई वे मीन्स रास्ते में, यानी कि मैं रास्ते में था। बट, किंतु। अनदर लायन यानी कि दूसरे लायन ने, दूसरे शेर ने।
स्टॉप्ड यानी कि रोक लिया मुझे, मी यानी मुझको। लेकिन क्या होता है कि रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया, ऑन द वे यानी कि रास्ते में, ठीक है। ही क्लेम्ड, वह दावा करता है, क्लेम मीन्स दावा करना, दैट यानी कि ही इज़ द रियल किंग, यानी कि रियल किंग मीन्स होता है वह वास्तविक शेर है, ऑफ दिस फॉरेस्ट यानी कि इस जंगल का। और वो जो दूसरा शेर है वह दावा करता है कि वह इस जंगल का वास्तविक शेर है। द लायन यानी कि लायन यानी कि शेर, जो पहले वाला शेर था, फ्यूरियस ने गुस्से में, सैडियन कहता है, शो मी मीन्स होता है मुझे दिखाओ, दैट यानी कि लायन को, यानी कि मुझे उस लायन को, उस शेर को बताओ। आई विल टीच हिम ए लेसन, मैं उसे एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ाऊँगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द रेबिट लेड ये जो लीड की सेकंड फॉर्म है लेड द लायन, यानी कि लायन का नेतृत्व करता है किस दिशा में, उस लायन से मिलवाने के लिए, है ना। टू डीप वेल में गहरे कुएं की ओर, और उस लायन को कहाँ पर ले जाता है, उस एक गहरे कुएं की ओर ले जाता है। एंड सेड, और कहता है, योर मैजेस्टी महाराज, दैट लायन है कि वो जो लायन है, इज इनसाइड यानी कि इसके अंदर, दिस वेल के नहीं इस कुएं के अंदर। और बोलता है कि वो जो लायन है, पहले वाला लायन जो मेरे को मिला था, जो इस जंगल के राजा होने का दावा करता है, वो इस कुएं के अंदर है, ठीक है। आगे देखते हैं। द लायन लुक्ड इनटू द वेल, है ना। लुक्ड इनटू मतलब होता है अंदर झांकना, है ना। वेल मीन्स कुआं, तो जो लायन जो रहता है वह कुएं के अंदर झांकता है। एंड सा, और देखता है, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा। हिज ऑन रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपने स्वयं की परछाई को देखता है, ठीक है। किसमें, इन द वाटर यानी कि वाटर में। ही थॉट, उसे लगता है कि इट वॉज अनदर लायन, और पहले वाला जो लायन रहता है उसको ये लगता है कि यहाँ दूसरा अन्य लायन है। एंड रॉड, और दहाड़ता, रोड मीन्स दहाड़ना, सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रोड। लाउडली मीन्स क्या होता है, तेजी से, और तेजी से दहाड़ता है। हिज वॉइस इकोड मीन्स तो गूंज जाती है, बेक यानी कि पीछे की ओर, है ना। उसकी जो आवाज़ रहती है वह पीर से रिटर्न गूंजती है, कुएं से बाहर गूंजती है। मेकिंग यानी जानते हुए, द लायन थिंक यानी सोचते हुए, दैट यानी कि द अदर लायन यानी दूसरा लायन, वाज आल्सो रोरिंग, आल्सो यानी भी, रोरिंग में से दहाड़ रहा है ना। यह सोचते हुए कि जो दूसरा लायन है जो कुएं के अंदर है वहाँ भी दहाड़ रहा है ना। यह सोचते हुए, इन ए फीट ऑफ रेज का मतलब होता है गुस्से में। द लायन जंप्ड यानी कि जो लायन जो रहता है वो कूद जाता है, इनटू यानी कि में, द वेल यानी कि वेल में, कुएं के अंदर। तो गुस्से में जो लायन जो रहता है वो कुएं के अंदर कूद जाता है। एंड ड्राउंड, और ड्राउंड मीन्स होता है डूब जाता है, ठीक है। ड्राउंड मीन्स होता है डूब जाता, ठीक है। इसे कन्फर्म क्या होती है, ड्राउंड। इन दिस वे, इस प्रकार, द क्लेवर रेबिट यानी क्लेवर रेबिट मीन्स चतुर रेबिट जो रहता है, यूज यानी उपयोग किया, इज विजडम या बुद्धि। इस प्रकार जो रहता है, जो चतुर रेबिट रहता है वो अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, टू सेव यानी बचाने के लिए, ऑल द एनिमल्स यानी कि सभी जानवरों को, फ्रॉम यानी कि से, द लायन से टेरर मीन्स होता है जो लायन जो रहता है उसके डर से, ठीक है, आतंक से, डर से, आतंक से, ठीक है। तो इस प्रकार जो रहता है, जो रेबिट जो रहता है वह सभी जानवरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपने बुद्धिमानी का उपयोग करता है, ठीक है। चलिए इसका मॉरल देख लेते हैं हम, है ना। विजडम यानी कि बुद्धिमानी, एंड क्विक थिंकिंग मीन्स होता है जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, है ना। कैन हेल्प यानी कि मदद कर सकती है। अवॉइड यानी दूर करने के लिए, इवन यानी भी, ग्रेटेस्ट मीन्स होता है बड़ी से बड़ी, डेंजर मीन्स खतरा, यानी कि जो बुद्धिमानी रहती है यानी बुद्धि रहती है और जल्दी निर्णय लेने की क्षमता जो रहती है वो बड़े से बड़े खतरे को टालने के लिए उपयोग में मदद कर सकती है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी जिसमें हमने एक बहुत शानदार स्टोरी को कवर करने की कोशिश की। हमारा इस स्टोरी का मेन पर्पस क्या रहता है, हमारा मेन पर्पस रहता है कि स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।